नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए सीएटी एग्जाम में जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग साइंस की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। दूसरी वीडियो है आज साइंस के सब्जेक्ट की। हमारी पहली वीडियो हमने भौतिक परिवर्तन की लगाई थी, वो आपने देख ही ली होगी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक जिसका नाम क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जिसका नाम क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। आज इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम अच्छी तरीके से क्या है जानेंगे भी। रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिससे क्या है पदार्थ के मूल गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ के मूल गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, वह कौन सा परिवर्तन होता है, अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखो, मूल गुणों में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ बनेगा तो पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसमें। तो इसमें क्या है, एक नया पदार्थ बनेगा। इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक स्थायी परिवर्तन हो गया। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह कौन सा होता है, अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मूल गुणों में परिवर्तन हो गया तो इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बन गया। अब नया पदार्थ बन गया ना, तो क्या है, पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी पदार्थ की जो प्रारंभिक अवस्था थी ना, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब नहीं किया जा सकता है तो यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। और जहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं भी होता क्या है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें एक नया पदार्थ बनता है, और जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन, यह परिवर्तन
एक ही दिशा में होता है। यह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। यह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। यह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। तो एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? कल भी मैंने आपको बताया था कौन सी अभिक्रिया होगी। अर्थात यहाँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। जो अभिक्रिया क्या है? एक ही दिशा में चलती है। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनना ये क्या होता है? ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब दूध से दही बन गया तो पदार्थ ने यहाँ पे एक नई अवस्था का निर्माण कर दिया। अब दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, यानी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल, मोमबत्ती। मोमबत्ती या लकड़ी या कागज का जलना ये भी किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ये भी किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और एक फेमस एग्जाम्पल जो कई एग्जामों में क्या है, पूछा भी गया है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? यह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। इसके एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। दूध से क्या बनना? दही बनना। दूध से क्या बनना? दही बनना। मोमबत्ती, लकड़ी, कागज का जलना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और लोहे पर जंग लगना क्या होता है? कि रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? कि रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन मोम का पिघलना किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में हम देखेंगे भी रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे हम क्या है? रासायनिक परिवर्तन को पहचान सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के तरीके कौन कौन से तरीके से इनको पहचाना जा सकता है? भी क्या क्या होता है इसमें क्या होता है? पहला तो हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अवस्था में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का दहन। किसका दहन? मैग्नीशियम का दहन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या परिवर्तन है? अवस्था में परिवर्तन है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। सेकंड हम देखते हैं रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? रंग में परिवर्तन जहां कहीं भी हो रहा है वहां पे क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। रंग में परिवर्तन जहां पे होता है। अब रंग में परिवर्तन यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट के विलयन में नीले रंग, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना CuSO4, उसका कलर क्या है? नीला है। क्या है उसका कलर? नीला है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या है? नीले कलर का है। इसमें लोहे की छड़ जब डाल दी जाती है तो इसका ये नीला कलर किस में बदल जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। यानी CuSO4 की क्रिया जब Fe के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है? FeSO4 प्लस में
Cu को बाहर निकाल देता है और इसके नीले रंग को किस में चेंज कर देता है, ये ग्रीन कलर में, किस में, ग्रीन में, यानी हरे रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो कांड मैंने आपको बताए, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में अगला परिवर्तन क्या हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। क्या परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। किसमें, तापमान में परिवर्तन। जहां पे तापमान में परिवर्तन होगा वहां पर भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर तापमान में, जैसे मैं आपको बता दूं भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन, अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है ना, उसमें दानेदार जिंक के जब टुकड़े डाले जाते हैं, किसके, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, तो डालने पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बाहर निकालती है। बनता क्या है, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन यानी गैस का बाहर निकलना, गैस का बाहर निकलना भी किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। गैस का उत्सर्जन या गैस का बाहर निकलना भी किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर रासायनिक परिवर्तन में कुछ रिएक्शन होती है, उनके बारे में हम क्या है यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के इस वीडियो में 1 या 2 से पार्ट हम क्या है आज क्लियर कर देंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इनमें से क्या है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज हम जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे चर्चा करेंगे वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट अपनी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको कई बार संयुग्मन अभिक्रिया भी बोल दिया जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो संयोजन होता है ना, तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। ये क्या हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जुड़ना। तो इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया में कुछ न कुछ जुड़ेगा, कुछ न कुछ जुड़ेगा। यहाँ पे कोई ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और अगर संयोजन अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये जुड़कर क्या बन जाएंगे, ए बी। क्या बन जाएंगे, ए बी। इसलिए संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या हो गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जो ये तत्व जो यहाँ पे पदार्थ जो भाग ले रहे हैं ना, उनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो चीज बनती है ना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोला जाता है, उत्पाद। जो चीज क्या है, अभिक्रिया कर रही है जिनके मध्य, और ये वो क्या होंगे, अभिकारक। और जो हमको नया प्रोडक्ट मिलेगा
वो क्या होता है, उत्पाद होता है। अगर उत्प्रेरक का पूछा जाए तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के इस सिंबल पर क्या है, लिखा हुआ होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जुड़ना। क्या हो गया, जुड़ना, यानी दो पदार्थ मिलकर किसी एक यौगिक का क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वह क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। वह क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर संयोजन अभिक्रिया के क्या है, कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या है। संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या है, जल का निर्माण। पहला क्या है, जल का निर्माण। किसका निर्माण है, जल का निर्माण। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसमें H2O है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलेंगे, ठीक है। तो देखो H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु करने के लिए इस अभिक्रिया को क्या है, संतुलित किया जाता है। तो जल का निर्माण भी एक क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया है। सेकंड क्या होता है, कोयले का दहन। किसका दहन, कोयले का दहन। कोयले का दहन, दहन यानी उसको जलाना, यानी उसको जलाना। अगर जलाने की बात आए, जलने की बात आए, तो वहां पे कौन सा होगा, अपना रासायनिक परिवर्तन होगा। C प्लस में O2 और ये क्या बनाएगा, CO2। ये क्या हो गया, कोयले का दहन हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो ये आज हमको आपने क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं भी, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या है, पदार्थ के मूल गुणों में, किसमें, मूल गुणों में चेंज आ जाता है। किस में चेंज आता है, मूल गुणों में चेंज आ जाता है रासायनिक परिवर्तन में, जिससे पदार्थ क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस कारण वह क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्थायी परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, एक स्थायी परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, एक स्थायी परिवर्तन हो गया। स्थायी परिवर्तन हो गया। अभी जो रासायनिक परिवर्तन होती है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया क्या है, एक ही दिशा में हो रही है, मतलब पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो एक ही दिशा में अभिक्रिया हुई है। और जो अभिक्रिया एक ही दिशा में हुई है ना, उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन पहचानने के तरीके, कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे क्या है, नया पदार्थ बन जाएगा। ये दो चार मैंने आपको फैक्ट बताए थे जिनमें क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, दूध से दही बनना, कागज, लकड़ी, मोमबत्ती, इनको जलाना भी किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और क्या है, लोहे पर जंग लगना, ये कम से कम आज तक एग्जाम में 50 बार पूछा गया होगा मेरे अनुमान से। लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और आगे हमने क्या है, आज संयोजन अभिक्रिया में के बारे में जाना भी। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना, यानी इसमें दो कोई पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण हो गया, कोयले का दहन हो गया। ये आज हमने क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की है। तो दोस्तों आज आपको हमारी ये साइंस की सेकंड क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और स्मार्ट क्लासेज IQ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।